हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को जानना है बाबू क्या चीज के बारे में। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में और एन एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, और उसमें क्या विभिन्नताएं होती हैं उसके बारे में भी जान लेंगे हम लोग। डिफरेंशिएट बिटवीन, दो बॉक्स बना के हम इसके बारे में चर्चा की है इस क्लास में, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन इस साइड में और एनारोबिक रिस्पिरेशन इस साइड में, मतलब दो बोर्ड का दो भाग कर दिए हैं, तोड़ नहीं दिए हैं, मतलब उसमें लाइन खींच दिए हैं, और एनारोबिक रिस्पिरेशन और एरोबिक रिस्पिरेशन दोनों को क्या किए हैं, डिफाइन कर दिए। तो चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा क्लास में बिना कोई टेंशन के। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि पार्ट नंबर 3 है ये, ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह प्रोसेस होता है। कौन प्रोसेस? एरोबिक रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। बोल रहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन जब होता है हुआ तो उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या चीज प्रोड्यूस होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए अब बउआ तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो बउआ जब यह प्रोसेस कंप्लीट होता है तो लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब रिजल्ट क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है बउआ, तो हम लोगों को मिलता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा, टेक प्लेस इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। बोल रहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो ज्यादातर प्लांट और एनिमल में ही होता है। ये चीज समझने वाला था कि एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो प्लांट और एनिमल में ही होता है, ठीक है बाबू। चलिए लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, डज नॉट कॉज पेन इन मसल्स। इससे बाबू यह होने से, एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होने से या प्लांट की बॉडी में होने से कोई भी मसल्स पेन नहीं होता है, यानी कि कोई भी दर्द महसूस हम लोगों को नहीं होता है। चलिए अब हम लोग ये तो देख लिए एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में, अब हम लोग देखेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में। सफा इसका विपरीत होता है, यानी कि उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एनारोबिक रिस्पिरेशन में दूसरा कुछ होता है और एरोबिक रिस्पिरेशन में दूसरा कुछ होता है, लेकिन प्रोसेस दोनों तनी मिला जुला के क्या होता है, तनी मनी मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो वही बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें प्रेजेंस था, इसमें अब्सेंस है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस की या क्या होता है, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, लेस एनर्जी इज रिलीज। इसमें कोई एनर्जी ही रिलीज नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये होगा तो नुकसान ही होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, एंड प्रोडक्ट देखिए, एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड इन मसल्स। बोल रहा है कि मसल्स में क्या होता है, ये जब एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होने लगता है तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, सापक पानी के जैसा बढ़ेगा। अब वो कब होता है ये भी हम लोग अगले पॉइंट में जानेंगे, तो बने रहिएगा, ठीक है। और अल्कोहल प्लस CO2 इन ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, अल्कोहल और CO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। ईस्ट मतलब आप लोग जानते ही हैं, इसको बचपन में आप लोग सुने होइएगा। ईस्ट का एग्जांपल मतलब बचपन में, अब केवल यूकेजी में नहीं, मतलब इसके पिछले वाले क्लास में भी ईस्ट के बारे में जाने होगा, फिर से बताते हैं। ईस्ट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका मतलब जिसमें क्या चीज रहता है, तो अल्कोहल और CO2 प्रेजेंट रहता है, और ये थोड़ा सा मतलब सड़ा गला चीज में पाया जाता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं हम लोग जो ड्रिंक अल्कोहल होता है ना, उसमें ज्यादातर मात्रा में क्या चीज होता है, तो ईस्ट का ही इस्तेमाल किया रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं, टेक प्लेस इन ईस्ट सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। बोल रहा है बुआ कि यह जो ईस्ट में तो होता ही है, और कुछ बैक्टीरिया और ह्यूमंस में बुआ देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब हल्का सा सब। उस समय क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन
एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में हो जाता है, और जब एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होना चालू होता है तो लैक्टिक एसिड का मतलब रिलीजमेंट हमारे बॉडी में हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का रिलीजमेंट होता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, उसके बाद दर्द चालू हो जाता है बुआ, दर्द चालू होगा। वही कारण होता है क्या, कैन कॉज मसल्स क्रैम्प, मसल्स में भी खिंचाव, क्रैम्प आने लगता है, मतलब चलिएगा तो चला ही नहीं जाएगा, बुझाएगा। अरे बाप, देखते हैं विराट कोहली, एम एस धोनी, क्रिकेटर लोग जितना लोग भी था, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, बुमराह, ये लोग दौड़ता है कभी कभी देखिएगा। हाँ, एगो वर्ल्ड कप का मैच आप लोग को याद होगा, अफगानिस्तान और ये ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ग्लेन मैक्सवेल को बार बार 2023 के वर्ल्ड कप में आप लोग देखे होइएगा तो याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। बार बार गिर जा रहा था, वही क्रैम्प आता है, ठीक है, खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा आपसे, ठीक है ना, जहां पे भी आएगा, हाथ में भी आ जाता है, पैर में भी आ जाएगा, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। वह किस चीज के माध्यम से होता है, तो जब हमारे बॉडी में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तब, ठीक है। ये कब होगा, जब ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज आप कीजिएगा तब, ठीक है बाबू। पार्ट नंबर 3 आज यहीं पे खत्म होता है। अगर क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, 100 को लाइक इस वीडियो पे पूरा दीजिए आप लोग, ठीक है। 100 को लाइक पूरा तो एक नया पेशकश आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है ना, नया सरप्राइज आप लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।